नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पाई हाई टेक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका नाम है आर्डिनो यूनो। दोस्तों आर्डिनो यूनो एक ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जो माइक्रोचिप एटमेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर पर आधारित है और Arduino.cc द्वारा विकसित किया गया है। यह एक कम लागत वाला, लचीला और उपयोग में आसान प्रोग्राम योग्य ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है जिसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक परियोजनाओं में एकीकृत किया जा सकता है। दोस्तों अगर हम आर्डिनो यूनो की टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 68.6 मिलीमीटर के लगभग में होती है और इसकी चौड़ाई 53.4 mm और इसकी वेट की अगर बात करें तो इसका वेट 25 ग्राम तक होता है। दोस्तों वैसे तो आर्डिनो यूनो की प्रत्येक इनपुट आउटपुट पिन 20 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, लेकिन आप इसको मैक्सिमम 40 मिली एम्पियर तक करंट दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये एटमेगा 32 माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें प्रोग्राम स्टोर होता है और इसे ही आर्डिनो यूनो का मस्तिष्क भी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों आप ये जो देख रहे हैं ये एटमेगा 16U2 माइक्रो कंट्रोलर आईसी या फिर यूएसबी कंट्रोलर है। दोस्तों यहाँ पर आप किनारे देख रहे हैं ये एक बटन नुमा जो आकृति बनी हुई, ये दरअसल एक रीसेट बटन है जिसका उपयोग आप प्रोग्राम को रीसेट करने के लिए कर सकते हैं। मान लीजिए आप प्रोग्राम को रन कर रहे हैं और प्रोग्राम आधा रन कर चुका है, उसके बाद वो नहीं चल रहा, हैंग कर रहा है और आप प्रोग्राम को फिर से शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप रीसेट बटन दबाकर प्रोग्राम को शुरू से स्टार्ट कर सकते हैं। ये आप जो आयताकार नुमा आकृति देख रहे हैं ये दरअसल एक यूएसबी इंटरफेस है जिसका उपयोग बोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने और आर्डिनो प्रोग्राम अपलोड करने के लिए किया जाता है। दूसरे छोर पर आप एक डीसी पावर जैक देख रहे होंगे जिसका प्रयोग इस आर्डिनो नैनो को डीसी पावर सप्लाई देने के लिए किया जाता है। वैसे तो इस आर्डिनो यूनो को पावर सप्लाई देने के लिए 4 पॉइंट उपलब्ध है जिसमें से एक पावर डीसी पावर जैक है, दूसरा 5 वोल्ट देने के लिए एक पिन है और एक 3.3 वोल्ट देने के लिए एक भी इनपुट देने के लिए पिन है। दोस्तों लेकिन चारों पिन का वर्क अलग अलग होता है। दरअसल इसमें जो डीसी पावर जैक होता है और जो भी इनपुट का पॉइंट होता है ये दोनों पॉइंट एक वोल्टेज रेगुलेटर से जुड़े होते हैं, यानी कि अगर इन दोनों पॉइंट पर आप 7 से 12 वोल्ट की सप्लाई भी देते हैं तो ये वोल्टेज रेगुलेटर से जुड़े होते हैं और वह वोल्टेज रेगुलेटर उस डीसी पावर को रेगुलेट करता है और आर्डिनो के अकॉर्डिंग उसे कन्वर्ट कर देता है। लेकिन दोस्तों जो 3.3 वोल्ट वाला पिन होता है और जो 5 वोल्ट वाला पिन होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये 3.3 वोल्ट का पिन है और ये 5 वोल्ट का पिन है, ये दोनों पिने वोल्टेज रेगुलेटर से नहीं जुड़े होते। यानी कि अगर आप 3.3 वोल्ट के पिन से इस आर्डिनो यूनो को सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट ही आप सप्लाई दें, इससे कम या फिर ज्यादा नहीं दे सकते। और अगर आप 5 वोल्ट की सप्लाई दे रहे हैं तो उसी प्रकार आप 5 वोल्ट ही सप्लाई दे सकते हैं, कम और ज्यादा नहीं देंगे। अगर ज्यादा दे देंगे तो यह आर्डिनो यूनो जल जाएगा और अगर कम देंगे तो यह आर्डिनो यूनो काम ही नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पॉइंट है IOREF, इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट रेफरेंस वोल्टेज, यानी कि यह पॉइंट जो है माइक्रो कंट्रोलर को ऑपरेट होने के लिए रेफरेंस वोल्टेज प्रदान करता है। उसके जस्ट बगल में आप देख रहे होंगे एक रीसेट पॉइंट है, यानी कि यहाँ से आप प्रोग्राम को रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 2 ग्राउंड का पॉइंट दिया गया है। ग्राउंड का पॉइंट जैसा कि आप जानते हैं कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। और दोस्तों उसके आगे आते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर 6 एनालॉग पिन दिया गया है जो कि A0 से लेकर के A5 तक है। जब आप आर्डिनो यूनो के दूसरे साइड में आएंगे तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि D0 से लेकर के D13 तक 14 पॉइंट दिया गया है जो कि डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो डिजिटल पिन 0 है और डिजिटल पिन जो 1 है, डिजिटल पिन 0 के सामने लिखा है RXD और डिजिटल पिन 1 के सामने लिखा है TXD। दोस्तों यह पॉइंट आर्डिनो को कंप्यूटर या फिर अदर डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए किया जाता है। इसमें से जो आप D0 पॉइंट देख रहे हैं ये डाटा को रिसीव करने के लिए और जो यहाँ पर D1 पॉइंट है ये डाटा को ट्रांसफर करने के लिए दिया गया। दोस्तों जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जो डिजिटल पिन 3 है, 5 है, 6 है, 9, 10, 11 के सामने PWM लिखा है। दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। इन पिंस का उपयोग हम पल्स की विड्थ को वैरी करके डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों जहां तक मुझे नॉलेज है इस वीडियो में मैंने आर्डिनो यूनो के सभी पॉइंट को डिस्कस किया है। दोस्तों मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि अगर आप सभी लोगों ने अच्छे से इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आर्डिनो यूनो के बारे में जानने के लिए आपको और कोई अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
दोस्तों अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि अगर यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। और अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।